हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इंटेंशंस हैं, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है towards you, towards the relationship that you have। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनको किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। स्कॉर्पियो की क्या फीलिंग्स, एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। स्कॉर्पियो की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या desires हैं from this relationship, from their partner 21 to 30 सितंबर। स्कॉर्पियो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, इस रिलेशनशिप से 21 to 30 सितंबर। ओके, स्कॉर्पियो देखिए, इस रिलेशनशिप मैरिज में आई फील चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आ रही है आपको कि कैसे आगे बढ़ना है और क्या चीज़ फायदे की हो सकती है, नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, ये रिलेशनशिप वैसा है जो मैंने सोचा था, जो मैंने चाहा था या नहीं। तो आई फील इस रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को लेकर आपके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है कि हाँ, कैन आई मूव फॉरवर्ड विद दिस पार्टनर, या आगे का पाथ कैसा होना चाहिए। पहले मुझे कंफ्यूजन था, समझ नहीं आ रहा था, डिलेमा था, बट अब मैं क्लियर हूं। तो वो क्लैरिटी आ रही है अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट योर पार्टनर। एंड आई थिंक जो भी ऑब्स्टिकल्स थे ना आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, यू आर ओवरकमिंग दोज ऑब्स्टिकल्स विद फेथ कि भाई सब बढ़िया हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वो ना एक रास्ता क्लियर होता दिख रहा है, चीजों को लेकर क्लैरिटी आती दिख रही है। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको अपने पार्टनर के साथ नेक्स्ट स्टेज पे जाने का मन था, या शादी करने का मन है, या मे बी कोई भी चीज, मे बी फैमिली प्लानिंग हो सकती है, कहीं पे शिफ्ट होने का मन है, जो भी चीज है, किसी चीज को लेकर अगर आप प्लानिंग कर रहे थे दैट आई नीड टू डू दिस विद माई पार्टनर, तो वो आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वो चीज आपको थोड़ा उस प्लान को ना दिमाग से निकाल के अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। मे बी आप में से काफी लोग फैमिली प्लानिंग की तरफ सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो फैमिली प्लानिंग भी होती दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड पेरेंटहुड वाला मे बी नेक्स्ट स्टेज हो सकती है, वो भी है, बट काफी अबंडेंस आ रहा है, काफी प्रॉस्पेरिटी आ रही है। एंड नेक्स्ट स्टेज पे आप जाते दिख रहे हैं। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, वो मेहनत का फल आपको मिल रहा है, उस हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो और आपको उसका कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, आपको रिटर्न मिल रहा है। यू आर सक्सेसफुली बैलेंसिंग मेनी प्रायोरिटीज एट वंस। तो ये नहीं है कि एक टाइम पे एक ही काम है, काफी सारे काम कर रहे हो, अपने पार्टनर को भी हैंडल कर रहे हो, पैसा भी है, बिजनेस भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, घर का भी कुछ है, सारी चीजें साथ में कर रहे हो। एंड आपका रिलेशनशिप जो है वो एक मे बी पब्लिक के सामने आ रहा है, या शादी कर रहे हो, रिकग्निशन मिल रहा है, रिकग्नाइज हो रहा है, या मे बी कोई मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे हो, या मे बी पहले पेरेंट्स माने नहीं थे बट अब आपके पेरेंट्स की तरफ से हाँ हो गई है, तो वो भी चीजें हैं। थोड़ा सा ना क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन में कहीं प्रॉब्लम है और उस चीज को थोड़ा सॉर्ट करने की जरूरत है। कुछ चीज है जो आप एक्सप्रेस नहीं करते हो अपने पार्टनर को, और वो थोड़ा सा आप बताइए, क्लियरली कम्युनिकेट करिए
कि मुझे ये चीज करने का मन नहीं है या ये करने का मन है, या आई फील हमारे बीच में टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, या ये नहीं है तुम्हारी तरफ से, जो भी चीज है, आई थिंक कोई चीज दिमाग में है ना, तो उसको बाहर निकालिए, उस चीज को एक्शन लीजिए, बोलिए, कन्वे करिए, एक्सप्रेस करिए। उसके साथ साथ देखिए एक चीज ये भी है कि यू आर लिविंग इन दिस इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, के आप इस रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, या आपको इस रिलेशनशिप में फंसा दिया है, या आपके पार्टनर की वजह से आप इस लाइफ में ये चीज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या ये चीज का चांस आपसे, आपकी लाइफ से चला गया है ये करने का, क्यों? क्योंकि बिकॉज यू आर दिस विद दिस पर्सन। सो आई थिंक ये जो एक इल्यूजन है ना, आपको इस इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। नो वन इज ट्रैपिंग यू, यू आर नॉट ट्रैप्ड, आप कहीं फंसे नहीं हुए हो। यू जस्ट नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, के ये चीज मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इस वजह से नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा पार्टनर मुझे नहीं करने दे रहा है, या पार्टनर की कोई गलती है, या उसके प्रेजेंस की वजह से नहीं। सो आई थिंक यू नीड टू मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट योर पाथ टू हैप्पीनेस rather than blaming the other person. Accept responsibility. मे बी जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको इंट्रोड्यूस करा लेट से अल्कोहल से, ठीक है, या किसी और चीज से, अब वो इंट्रोड्यूस करा एक बारी, बट उसके बाद उस चीज को लेकर एडिक्टेड फील करना, एडिक्टेड होना, वो आपके पार्टनर की गलती नहीं है, वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो आप बहुत कन्वीनियंटली ब्लेम कर सकते हो कि आपके पार्टनर ने आपको अल्कोहल से इंट्रोड्यूस करवाया, बट गलती आपकी है, वो आपके पार्टनर की नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी है इस चीज पे थोड़ा सा वर्क करना एंड फिगर आउट करना। स्कॉर्पियो के जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 21 टू 30 सितंबर। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्कॉर्पियो 21 टू 30 सितंबर। स्कॉर्पियो के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या डिजायर्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं टुवर्ड्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप फ्रॉम स्कॉर्पियो 21 टू 30 सितंबर। स्कॉर्पियो के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है स्कॉर्पियो से और इस रिलेशनशिप से। स्कॉर्पियो देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके जो पार्टनर हैं, आई फील दे नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट की कोई ऐसी चीज है जिसको वो बहुत ही पकड़ के बैठे हुए हैं, उस चीज को वो लेट गो नहीं कर रहे हैं। एंड आई फील या तो कोई पास्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को उनको हील करने की जरूरत है, उससे कॉर्ड्स कट करने की जरूरत है, या तो कॉर्ड्स कट करने की जरूरत है कि भाई कट ऑफ कर लिया बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग से, या फिर उसको ठीक करने की जरूरत है। बट आपके पार्टनर जो है इंस्टेड के उस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर बैठे रहें, उस पर वर्क करना है, स्विच वर्ड्स के थ्रू या क्रिस्टल के थ्रू, हीलिंग कोड्स के थ्रू। बट आई फील यहाँ पे दे नीड टू रियली रियली लेट गो ऑफ द पास्ट। आपके साथ कुछ मे बी कोई चीज ऐसी हुई थी, आपने उनको हर्ट करा था, एंड वो चीज वो बोल रहे हैं वो भूल गए हैं, बट मे बी वो भूले नहीं है, ठीक है। मे बी आपने हर्ट करा था या आपकी फैमिली ने हर्ट करा था, एंड वो चीज अभी भी ठीक है, वो एक रोजमर्रा के उसमें बोलते नहीं होंगे, बट देन इट्स समवेयर इन देयर माइंड एंड हार्ट एंड दे नीड टू लेट इट गो। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो हील करने की जरूरत है, एंड आई थिंक फॉरगिव करने की जरूरत है। यहाँ पे वो थोड़ा सा एक पेशेंस रखना, फॉरगिव करना आपके पार्टनर की तरफ से। ऑल्सो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, थर्ड पार्टी प्रेजेंस है, जो कि एनवियस फील करता है, जेलस फील करता है बिकॉज ऑफ व्हाट यू बोथ हैव विद ईच अदर, एंड इस इंसान पे ट्रस्ट करना वुड बी अ वेरी अनवाइज चॉइस। ये चीजें मुश्किल ही बनाएगा, ये चीजें खराब ही करेगा आप दोनों के बीच में। एंड ये जो इंसान है, आई फील दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स, एंड ये भला नहीं चाहता है आप दोनों का, तो इस पे ट्रस्ट करोगे, स्पेशली अगर आपके पार्टनर इस पे ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान हो सकता है यहाँ पे।
मुझे काफी हैप्पी मैरिज दिख रही है। आपके पार्टनर की तरफ से भी ना लेट गो करा नहीं है, कर लेंगे थोड़ा विद द हेल्प ऑफ स्विच वर्ड्स एंड क्रिस्टल एटसेट्रा, बट मुझे बहुत हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है एक जो इमोशनल कंटेंटमेंट होती है, सेटिस्फैक्शन होती है, एक वाइज विजडम है, दोनों लोगों का विजडम साथ में, एंड एक लव अफेक्शन, वो मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। ट्रस्ट कर सकते हो, हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर, इमोशनल फुलफिलमेंट, ये सारी चीजें मुझे बहुत दिख रही हैं। तो लाइक एवरी कप, ऑल द 10 of cups है, सो एवरी कप इज फिल्ड विद सम और द अदर इमोशंस। हर इमोशन आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, बैलेंस तरीके से चल रहा है स्कॉर्पियो के पार्टनर की तरफ से। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस हैं 21 to 30 सितंबर। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 to 30 सितंबर। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए लव मैसेजेस 21 to 30 सितंबर। स्कॉर्पियो देखिए, अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, कोई नया इंसान आए, तो डेफिनेटली कोई आ रहा है, और ये इंसान, इस इंसान के साथ आगे जाके आपकी शादी भी हो सकती है। ये काफी पैम्पर करेगा, बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपकी नीड्स, आपकी वांट्स, आप कुछ बोलो या नहीं बोलो, ये इंसान बिना बोले चीजें समझ जाएगा। हो सकता है देखिए काफी रिच हो, ये गिफ्ट्स वगैरह काफी दे आपको, पैम्परिंग काफी करे, बट ग्रेजुअल कनेक्शन बिल्ड होगा इनके साथ। ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएटली कनेक्शन बिल्ड हो जाए, धीरे धीरे आप उनके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे, वो आपके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, एंड बोथ ऑफ यू विल टेक योर ओन स्वीट टाइम। तो ग्रेजुअल कनेक्शन बिल्ड होता दिख रहा है। ऑल ऑफ अ सडन लाइक बोथ ऑफ यू आर नॉट फॉलोइंग इन लव विद ईच अदर, बहुत ही जल्दी, धीरे धीरे हो रहा है। एंड आई थिंक यू नीड टू एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, बिकॉज इट इज कमिंग। तो वो जो एक धुक धुक होती है, एक वो जो बटरफ्लाईज होती हैं, वो एक प्यारी सी जो फीलिंग होती है ना, उसको एम्ब्रेस करने की जरूरत है, बट डोंट टर्न इट इनटू ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी कि अरे कैसा होगा, वो होगा, नहीं होगा, कहीं इसने भी धोखा दे दिया तो, कहीं ये भी ये कर दिया तो। सो उस एंटिसिपेशन को स्वीटनेस मेंटेन रखिएगा, बट उसको ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी में मत कन्वर्ट कर दीजिएगा। एंड ये जो इंसान है, जो नया इंसान आएगा, दिस पर्सन मे कम लाइक लव मे कम विद सैक्रिफाइसेस। तो ये इंसान के साथ अगर आपको रिलेशनशिप में जाना है, या अगर आप डिसाइड करो, तो हो सकता है आपको कई चीजें गिव अप करनी पड़े। अब आपको थोड़ा सा ये चीजें फिगर आउट करनी पड़ेंगी, व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। हर चीज तो ऑफकोर्स नहीं गिव अप करोगे, बट अपनी सिटी गिव अप करनी है, उसके साथ किसी और लोकेशन में मूव करना है, या अपना करियर गिव अप करना, कुछ ना कुछ छोटी बड़ी चीज तो गिव अप करनी पड़ेगी, बट यू विल हैव टू इवेलुएट व्हाट यू आर रेडी टू गिव अप। कोई छोटी चीज, बड़ी चीज, या कुछ भी नहीं, तो वो थोड़ा सा तो आपको अपने एंड पे देखना पड़ेगा। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस 21 to 30 सितंबर। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 21 to 30 सितंबर। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 21 to 30 सितंबर। स्कॉर्पियो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। स्कॉर्पियो यहाँ पे आई फील आपको ना थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, इस इंसान से टाइम ऑफ लेने की जरूरत है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई भी है, एंड जितना आप थोड़ा स्पेस लोगे ना, अभी टाइम के साथ आपको रियलाइज हो जाएगा वेदर दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू और नॉट। एंड आई थिंक जितना आप जल्दबाजी मचाओगे, उतना ही आप कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप अपनी चीजें ना प्रोजेक्ट कर रहे हो दूसरे पे। आप इररिस्पॉन्सिबल हो और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर
रिस्पॉन्सिबल हो, बट जैसे ही वो कोई चीज इररिस्पॉन्सिबली करते हैं आप एकदम से उन पे पड़ जाते हो. सो आई थिंक यू आर प्रोजेक्टिंग योर ओन, नॉट क्या बोलेंगे उसको, थिंग्स दैट यू लैक, क्वालिटीज दैट यू डोंट हैव. तो आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हो दूसरे पे और उस वजह से फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन मुझे वो बहुत दिख रहा है. यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ इट. एंड आई थिंक यू डिजर्व टू फील जॉयफुल. यू कैन अलाउ जॉय इन योर लाइफ. मे बी आपको ये चीज फील हो कि यार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं एंजॉय कर रहा हूं या मैं एंजॉय कर रही हूं, एम आई अलाउड टू डू दैट. गिल्टी फील करो आप, बट गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है. एंजॉय करिए. ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे. आपका रिलेशनशिप जो है वो एक दूसरे के साथ वो डीप होगा टाइम के साथ, बट अभी के लिए ब्रेक देने की जरूरत है. रोमांस वापस आएगा, ये इंसान के साथ वापस बात स्टार्ट होगी. एंड आई थिंक अभी आपको लगेगा कि क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत है, बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. देयर इज नो राइट और रॉन्ग, बट अभी के लिए वो ब्रेक देना जरूरी है. वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना जरूरी है, वो स्पेस देना जरूरी है. एंड आई थिंक द आंसर डुवेल्स इन योर हार्ट. आपको ये चीज पता है, ये चीज की समझ है कि अभी अगर मैंने इस चीज को स्पेस नहीं दी, टाइम नहीं दिया, तो ये चीज और खराब हो जाएगी. ठीक है, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, बिकॉज रोमांस वापस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी. एंड अभी के लिए आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, खुद एंजॉय करिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, रादर दैन कि वापस उसी चीज में लगे. तो अभी कॉर्ड कटिंग तो नहीं मैं बोलूंगी, बट आई थिंक थोड़ा हार्ट चक्रा हील करने की जरूरत है. यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल या स्विच वर्ड फॉर मैनिफेस्टेशन, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको रेकी हीलिंग सेशंस, क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स करने हैं तो वो आपको काफी एक बेहतर स्टेज पे लेके जा सकते हैं स्कॉर्पियो. अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.